कि कांग्रेस के 44 हैं। मुझे लगता है 4 ज्यादा है, नहीं तो कहावत सिद्ध हो जाती है, अली बाबा और 40 चोर। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, आज भाजपा प्रत्याशी विधायक विनोद ब्याणा द्वारा अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया और यह उनका हांसी विधानसभा से पहला नामांकन है। अभी तक किसी और प्रत्याशी द्वारा कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया और अभी तक हांसी के अंदर आपको बता दें किसी विपक्षी पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं, आज 5वां दिन है और 5वां दिन बीत जाने के बाद पहला नामांकन जो है भाजपा प्रत्याशी विधायक विनोद ब्याणा द्वारा दाखिल किया गया है। यहाँ पर विधायक विनोद ब्याणा के साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं, भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, यहाँ पर भी वो भी मौजूद थे और उन्होंने उनका नामांकन साथ मिलकर भरवाया। आइए बात करते हैं उनसे, उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के प्रांत के प्रभारी श्री सतीश पुनिया जी का, जो अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ मुझे अपना आशीर्वाद देने और अपनी हाजिरी में मेरा नामांकन पत्र भरवाने आए हैं। मैं इनका अपनी तरफ से, पूरे हांसी हल्का की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। मुझे आदेश दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन के हांसी की जनता के बीच में जाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मुझे यहाँ विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत पूरे हरियाणा प्रांत में समान रूप से विकास करवाया है। और मैं समझता हूं कि उस विकास की कड़ी में हांसी ने भी अपना नाम बहुत अच्छे से दर्ज करवाया है। आज हांसी में बहुत बढ़िया वाला विकास हुआ है, जिसकी विरोधी लोग भी दबे कंठ में चर्चा करते हैं। और उसी विकास को लेकर के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उस कानून व्यवस्था को भी हांसी के लोग अच्छी तरह से पिछले समय को भी जानते हैं और अब के समय को भी जानते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हांसी कानून व्यवस्था में भी काफ़ी सुदृढ़ हुआ है। हांसी पुलिस जिला बना है और भी इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य, जिनका जिक्र करूंगा तो समय लंबा लग जाएगा। तो इन सारे बातों को मद्देनजर रख करके मैं समझता हूं कि हांसी हल्का के लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। बीजेपी में अकेले खिलाड़ी थे ब्याणा साहब आप, और कांग्रेस में 44 लोग हैं, टिकट कैसे देखते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में डंका बज रहा है और कांग्रेस पार्टी की तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है कि वो जल्दी से फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हम मैदान में उतारें किसको। तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी वो अपने मैदान में नहीं उतार पा रहे, तो उनकी लड़ाई कैसे लड़ सकेंगे वो। मैं नहीं समझता कि वो कहीं लड़ाई में स्टैंड करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत करके तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम होगी। ये सुखद संयोग है कि आज भगवान इंद्रदेव की कृपा भी हुई और विनोद जी ने पहला ही नामांकन भरा है। किसी भी दल का और किसी व्यक्ति का ये पहला नामांकन है, तो बहुत ही अच्छे शगुन है। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे काम से, अच्छी शुरुआत से आधे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है जीत का आगाज हो गया है। भयाना जी की लोकप्रियता और इनकी जनता के प्रति जवाबदेही के कारण पार्टी ने इनको वापस अवसर दिया है। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के 44 हैं। मुझे लगता है 4 ज़्यादा है, नहीं तो कहावत सिद्ध हो जाती है, अली बाबा और 40 चोर। लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ी और एजेंडा है विकास का। हरियाणा में 10 वर्ष पहले का दृश्य भी हरियाणा के लोगों ने देखा है
किस तरीके से अराजकता सड़कों पर थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बिना खर्ची और बिना पर्ची की गूंज पूरे देश में है। एक मॉडल बना हरियाणा सरकारी नौकरियां देने के मसले में। जितना बुनियादी विकास दिल्ली की तरफ से हुआ, एक सहूलियत मिली और आम लोगों को भी छोटी छोटी योजनाओं से लाभ मिला। उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये तमाम योजनाएं थी। आज हम हाईवेज पर चलते हैं तो ध्यान आता है कि वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की उसको मोदी जी ने मूर्त रूप दिया हरियाणा में। कुल मिलाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा, ये हमारा अपना चुनाव का एक हथियार होगा। कांग्रेस पार्टी का अभी कोई ठोर ठिकाना है नहीं, कितने गुट हैं, कितने लोग हैं, क्या उनका होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रारंभिक बढ़त बना ली है। निश्चित रूप से नायब सैनी जी की सज्जनता, उनका काम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में मददगार सिद्ध होगा। हरियाणा का जनमानस परंपरागत रूप से कांग्रेस के खिलाफ रहा है और अभी राष्ट्रवादी विचार के साथ रहा है। मुझे लगता है कि झांसी से लेकर और हम लोग पलवल तक एक अच्छी जीत सब जगह हासिल करेंगे। कौन कौन से स्टार प्रचारक प्रचार के लिए आ सकते हैं? ऐसे एक परंपरा रही है बीजेपी के पास भी। अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी आगाज करेंगे कुरुक्षेत्र से और उसके बाद लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके माननीय गृह मंत्री जी से लेके रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम जो देश के जो ख्यातनाम नेता हैं वो सब लोग अलग अलग समय पर आएंगे।